यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। स्टार्टिंग में लगभग आपको 10 करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के भी हैं, लास्ट में भी आपके 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रखे हैं जो आपके यूपी के करंट अफेयर हैं, ठीक है ना। और बीच बीच में आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट जवाब देते चलिएगा, फटाफट हम लोग यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो पहला ही प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देश का पहला जो आपका ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है कहां पर स्थापित किया जाएगा। चलिए, 9 का जवाब यहां पर आ रहा है और सही जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका यहां पर ए नंबर आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहां पर किया जाएगा, तो आपके उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के जो आपका कुशीनगर है, ठीक है, कुशीनगर जिले के आपके फाजिल नगर में देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा देश का, ये याद रखिए कि देश का प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है, कहां पर स्थापना की जाएगी इसकी। सही जवाब क्या बनेगा, 9 का जवाब देना है। चलिए, 9 का जवाब यहाँ पर ए आ रहा है और लगभग सभी का जवाब ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर नोएडा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, नोएडा आपके उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आपका किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो आपके कह सकते हैं आवारा आपके पशुएं होते हैं ना, पशु उनको रखेंगे तो उनको प्रोत्साहित राशि आपको प्रदान की जाएगी। ये आपका कौन सा है, यहाँ पर 6 का जवाब देना है। चलिए, 6 का जवाब देना है और 6 के जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई है। याद रखिए ये आपकी पुरानी नदी आपकी है, जो कि सूखी नदी आपकी है, ठीक है ना। और ये खुदाई जो शुरू की गई है कहां पर की गई है, यहां पर 12 का जवाब देना है। चलिए, 12 का जवाब क्या बनेगा, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर आपके प्रयागराज में, ठीक है, कहां पर, तो आपके प्रयागराज हो जाएगा। और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपके यहाँ पर प्रयागराज में एक पुरानी आपकी सूखी नदी की खुदाई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यह गंगा नदी, ये नदी गंगा और यमुना नदियों को आपस में जोड़ती है और यह नदी लगभग 4 किलोमीटर आपकी चौड़ी, याद रखिएगा, ठीक है ना, और 45 किलोमीटर आपकी लंबी नदी आपकी है। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब क्या है, सड़क के किनारे ऐसे पौधों को लगाया जाएगा जो कह सकते हैं क्या होंगे, जो थोड़ा सा आयुर्वेदिक टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो वही आपका दिया गया है कि हर्बल रोड्स जो प्रोजेक्ट है क्रियान्वित किया जाएगा कहां पर, तो राइट आंसर इसका भी आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और याद रखिए इसके तहत राज्य सरकार देखो 800 किलोमीटर की राज्य सीमा पर सड़कों के दोनों किनारे पर औषधि मूल्य वाले वृक्षारोपण का कार्य करेंगे, जिसमें से यहाँ पर देख सकते हैं नीम के पेड़ होंगे, पीपल होंगे, सहजन होंगे आदि इसमें से आपके प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है ना। कहां पर, तो आपका दिल्ली जो आपका यमुनोत्री हाईवे आपके इस पर संचालित किया जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लखनऊ स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, क्योंकि इसका परिवर्तन, आपका नाम परिवर्तन इसका किया गया है, इस कारण से क्वेश्चन आपका बन सकता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसकी जो आपकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा 2010 में, ठीक है, 2010 में स्थापित किया गया था, जो कि एक राज्य विश्वविद्यालय, इसका आप नाम परिवर्तन करने का फैसला ले लिया गया है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है हाल ही में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से देश में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा देश में ऐसा कौन सा आपका राज्य है जहां पर हींग की खेती स्टार्ट की गई है। तो हींग की खेती की शुरुआत जो आपकी हुई है कहां पर हुई है, तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ए नंबर आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगस्त 2020 में किस भारतीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। जो आपका एक जिला एक उत्पाद है, इसके लिए जो समझौता ज्ञापन हुआ है, यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर 3 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी आपकी फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है, किसके साथ, तो फ्लिपकार्ट के साथ होगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला
पहला हर घर जल राज्य बना है, मतलब हर घर में जल के प्रबंधन की व्यवस्था आपकी की गई है। कहां पर की गई है? तो ये आपका हो जाएगा आपका गोवा में की गई, याद रखिएगा। हर घर में यहां पर कह सकते हैं जल की व्यवस्था आपकी हुई है, हर घर में जो आपका नल के माध्यम से होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे यहां पर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है, कहां पर की गई है, यहां पर जवाब देना है। और जो प्रश्न अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, ये की गई आपके उत्तराखंड में, ठीक है ना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन जवाब का हो जाएगा कौन सा, यहां पर बी हो जाएगा। देखो यहां पर लगा गया है सौर, लगा दिया है ना, स्वराज को नहीं पूछा, यहां पर सौर लगा दिया है, तो आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे अगला कह रहा है, यहां पर कह रहा है अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने ग्रामीण रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी आपको प्रदान कर दिया है ना। तो यहां पर जवाब जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा, तो 8 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, मेघालय। याद रखिएगा, मेघालय जो आपका है ये 50% आपके आरक्षण वाले आपकी नीति को मंजूरी प्रदान कर दिया है। राइट आंसर आपका यहां पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? याद रखिए घरेलू टाइप का है, जिसमें से ट्रांसफर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है ये आपके चेतन आनंद को, किसको किया भाई, तो आपके सी नंबर आपका हो जाएगा चेतन आनंद को। यहां पर ट्रांसफार्मर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है ना। यहां पर चेतन से संबंधित 2 पॉइंट आपको पढ़ लेना है कि यहां पर ये तो आपके हैं ट्रांसफार्मर, देख लीजिए भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड है, ठीक है। ट्रांसफर जो आपका ट्रांसफर है, यहां पर ट्रांसफर है, ये भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड है, ठीक है ना। चलिए, और यहां पर देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपके रैकेट, शटल, जूते आदि का उत्पादन करता है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन की हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, या ब्रिटेन के एक नई कमिश्नर आपको बनाया गया है, किसे बनाया गया है? यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपकी चैतन्या वेंकटेश्वर, ठीक है, चैतन्या वेंकटेश्वरन ये है जो कि भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन की हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया अर्थात बनाया गया है, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और इस वीडियो के अंत में उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी हमने स्टार्टिंग में बता दिया है, और अंत में भी लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके यूपी के भी हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको दिखा दिया था, 15-20 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में भी थी। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो स्टार्टिंग के जो करंट अफेयर यूपी के बताएं उनको भी देख लीजिएगा। चलिए, 12 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचुक सुरंग का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया है? ये आपकी जो सुरंग है आपकी, ये देखिए कौन सी आपकी ये नेचुक सुरंग है, और इसका उद्घाटन जो किया है कहां पर, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में किया है, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए इस सुरंग की एक खासियत आपकी है कि ये जो आपकी सुरंग है कितनी बड़ी है, ये आपकी 450 मीटर आपकी सुरंग है, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक रूप से आपकी महत्वपूर्ण भी है, और इसको जो किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मतदान खर्च सीमा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है? पहले इनकी जो आपकी थी, कह सकते हैं कि जो खर्च मतलब बोल दिया था ना, इतना खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हो, तो इसमें से परसेंटेज बनाया कितना, 10% की बढ़ोतरी कर दिया। याद रखिए 10% की बढ़ोतरी किया, 10% की मात्र किया बढ़ोतरी, 10%, ठीक है ना। अब यहां पर याद रखिएगा कि इसकी जो बढ़ोतरी आपके यहां पर देख लीजिए, जो आपके केंद्र देखो 10% की हुआ है ना, जो बड़े आपके केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो पहले यहां पर 70 लाख था, अब यहां पर देख लो मतलब कह सकते हैं कि ये लोकसभा के लिए आपकी 70 लाख है, विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख है। छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहां पर जो लोकसभा चुनाव के लिए 54 लाख रुपए, और ठीक है ना, पहले आपकी इतनी लाख थी, देखो इतनी आपकी यहां पर अब पहले इतनी थी 54 लाख, अब इतनी हो गई है। विधानसभा चुनाव में देखो यहां पर 22 लाख अब है, पहले 20 लाख थी, ठीक है ना। दोनों पॉइंट समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक अपनी ऊर्जा खपत जरूरतों को 33 बिलियन यूनिट से अधिक करने का लक्ष्य रखा है? जो इसकी ऊर्जा खपत हो रही है, इसकी जरूरतों को 33 बिलियन यूनिट से अधिक करने का लक्ष्य रखा है, और ये जो आपका SBI कौन सा, तो आपका 2030 तक, ठीक है, सन 2030 तक इसकी जो आपकी जरूरत वाली होगी वो आपको 300, ठीक है, 33 बिलियन यूनिट रखने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि देखो जितने भी हमने प्रश्न लिया है, ठीक है, तो सभी पॉइंट आपकी जरूरी है, ठीक है ना। कह रहा हाल ही में किस राज्य ने देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा किया है? याद रखिए ये देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा किया है, जो कि आपके कहां पर है, तो 17 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपके केरल में हो जाएगा। केरल में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार का है, जो कि यहां पर देख सकते हैं देश का पहला है, कहां पर, केरल में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे यहां पर कह रहा है यहां पर अगस्त 2020 में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का
शुभारंभ किया है। ये देश का याद रखिएगा कि विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों जो विज्ञान है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। और यहां पर याद रखिएगा कि जो आपका विज्ञान है ना, देखिए उद्देश्य क्या है कि 6वीं से 11वीं तक के छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए ये आपके यहां पर शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न से पूछा गया प्रश्न से कह रहा है कि सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में कितनी भाषाओं को इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? आप देख सकते हैं सभी चुने हुए आपके प्रश्न हैं, ये बिल्कुल चुने हुए आपके प्रश्न हैं। तो यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा? तो यहां पर आपका ए हो जाएगा। 5 आपकी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्रदान किया था, दर्जा इन्हें मिला है। जवाब यहां पर आपका ए हो जाएगा। ये 5 आपकी कौन कौन सी है? तो याद रखिए 5 भाषाएं कौन सी है? तो कश्मीरी है, डोंगरी है, हिंदी है, अंग्रेजी और आपकी उर्दू। ये 5 आपकी आधिकारिक भाषा आपकी जम्मू कश्मीर की आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि कश्मीरी जो आपकी 2011 के अनुसार बोली जाती है वहां पर आपकी कितनी है? तो आपकी 53.26% लोग थे। और डोंगरी जो आपकी 2011 के अनुसार तो 20.64% वहां पर मतलब लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर अगस्त 2020 में किस संघ राज्य क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? याद रखिए यह आपका संघ राज्य क्षेत्र है, यहां पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा है आपका? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो यहां पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आपके दादरा एवं नगर हवेली और आपके दमन द्वीप में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर देखो उद्देश्य वही है कि छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, सिंपल सी बात है कि वही आपका होगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अगस्त 2020 में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? अगस्त 2020 में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, आपकी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। तो भाई जितने लोग अभी तक जुड़े हैं यार भाई, आप वीडियो लाइक कर दिया करिए, आप लोग जल्दी से वीडियो लाइक करिए। देख लो इतने लोग जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को लाइक करिए। आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमने दिखाए हैं, लास्ट में 15 क्वेश्चन और भी हमने रख दिया है, महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर बनाया। सुबह से इस वीडियो को इस बना रहे पीडीएफ की, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ले आए और आपकी एग्जाम के लिए मिल जाए। तो आप लोग सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करें, हमारे अंदर जुनून बना करें। आप लोग तो बिना ऐसे आप बिना जुनून के आपके अंदर जुनून आता है, कैसे आता है? आपके अंदर जुनून आता है कि हम वीडियो अच्छा हम देख रहे हैं, तो ऐसे हमको भी आता है कि लाइक करते तो हमको भी लगता है कि हाँ आप लोग कुछ ना कुछ हमें तो दे रहे हैं ना, तो ऐसा कर दिया करिए। आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है आप लोगों को, दूसरे के अंदर के मनोबल को दो सोचा करिए कि आपके लिए कितना कर रहे हैं। सुबह से अगर हम करेंगे, लाइक मिलेंगे तो और ज्यादा वीडियो बनाते रहेंगे, ये भी तो है। आप अपनी भावनाओं को सोचिए कि अगर लाइक करते हैं तो दूसरा व्यक्ति और ज्यादा अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेगा, अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। चलिए, कह रहा आपसे यहाँ पर सितंबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 5 स्टार गांव योजना का शुभारंभ किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टार गांव है, 5 स्टार गांव का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, कौन सा जवाब हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर देखिए कौन सा आपका पूछा गया, किस मंत्रालय के द्वारा, है ना, किस मंत्रालय द्वारा 5 स्टार गांव योजना का शुभारंभ किया है? तो आपके संचार मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन का सही बनेगा संचार मंत्रालय, ठीक है ना। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर याद रखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो आपको कब मनाते हैं? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर भी हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा गया है जो कि आपके 8 सितंबर को होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि अगस्त 2020 में किस राज्य में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है? यहाँ पर देख सकते हैं महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है। ये आपके कहां पर? तो आपके हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में है। जो आपके छोटे आवास के बच्चे होते हैं ना, तो उनको पाउडर के रूप में उच्च क्वालिटी का पाउडर वाला जो दूध होगा वो उनको वितरित भी किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन का यहाँ पर सी हो। कह रहा है यहाँ पर 17 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे पूर्व किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, 1985 में इसका नाम बदला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम परिवर्तित करने के लिए फिर से यहाँ पर दिया गया है, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय करने का मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है ना। इसके पहले कब हुआ था? तो 1985 में किया गया, तो इसका जवाब आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट आपको दिए गए इससे परिवर्तन नाम में, है ना। जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है ना 2020 में, इस मसौदे में आपका हुआ है। और याद रखिए इसके पहले आपकी 1985 में हुआ था, ठीक है, उस समय आपकी राजीव गांधी के कार्यकाल में आपका हुआ था परिवर्तन, ठीक है ना। और इस मंत्रालय का नाम परिवर्तन करने का सुझाव किसने दिया है? जो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है इसके अध्यक्ष थे आपके कस्तूरी रंगन द्वारा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कस्तूरी रंगन जो आप समिति है किससे संबंधित है? तो अभी जो आपका परिवर्तन हुए हैं नई शिक्षा नीति संबंधित है, कस्तूरी रंजन भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है।
कह रहा आपसे अगस्त 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय के ब्लड बैंक में थैलीसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। किस देश में थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है? याद रखिएगा कि थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों की जो सर्वाधिक संख्या है वो आपके भारत में है। याद रखिएगा थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों की संख्या कहां पर है? तो आपके भारत में है। याद रखिए भारत में। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि 1 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश 1 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? उत्तर रेलवे द्वारा पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया गया, जो कि किन दो स्थलों के मध्य? देखो कौन सी आपके उत्तर रेलवे द्वारा पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना। और इसका जो शुभारंभ किया गया कहां से कहां? तो यहां पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। ये आपका किशनगंज और आपके जीरानिया के बीच, ठीक है, किशनगंज और जीरानिया के आपके बीच होगा। यहां पर देखिए किशनगंज कहां पर है? तो आपकी दिल्ली में है, ठीक है ना। और जियानिरा आपका त्रिपुरा के मध्य आपका, जो कि सफल ट्रायल आपका हो चुका है, ठीक है। इसका आपका आंसर आपका हो जाएगा। और यहां पर अगले प्रश्न आते हैं, हाँ, इसमें लगे वैगन की संख्या कितनी? तो आपकी 46 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अगस्त 2020 में किस मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम अभियान चलाया गया? अभी आपने देखा था जब कोरोना बहुत तेजी में चल रहा था, तो उस समय आयुष मतलब कह सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे, है ना। तो ये जो आपका मंत्रालय है कौन सा है? 37 को ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर आयुष है तो सिंपल सी बात है, आयुष मंत्रालय के द्वारा आपका हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग का निर्माण किस दर्रे पर किया गया है? ये देखिए विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग है, ठीक है ना। और किस दर्रे पर किया गया है? इस दर्रे का नाम क्या है? तो इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। याद रखिए ऑप्शन बी बनेगा, रोहतांग दर्रा है, जो कि विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग, ठीक है, रोहतांग दर्रे पर आपका हुआ है। और याद रखिए रोहतांग दर्रा जो कि आपके पीर पंजाल श्रेणी में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और सुरंग की लंबाई आपकी 9.02 किलोमीटर है, ठीक है ना। और यहां पर जो सुरंग है इससे लाभ किसको मिलेगा? तो मनाली और लेह के बीच की दूरी है जो 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, ठीक है ना। आधारशिला इसकी 2002 में रखी गई थी और उद्घाटन इसका जो हुआ है वो आपके 3 अक्टूबर 2020 को हुआ है, ठीक है ना। इतने पॉइंट आपके यहां से थे। अगले पॉइंट के आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने अगस्त 2020 में जल प्रबंधन सुधार के लिए इजराइल से समझौता किया है? याद रखिए जल प्रबंधन सुधार के लिए इजराइल से जो समझौता किया है वो आपके किसने किया है? 39 का जवाब देना है। तो 39 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश ने यहां पर समझौता किया है। ये प्रश्न आपको रट लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, यहां पर देख लीजिए इसके बारे में दिया गया परियोजना का जो आरंभ हुआ है वो आपके बबीना ब्लॉक है झांसी में, वहां पर 25 गांवों को चयनित किया गया है इस योजना के तहत पहली बार में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? याद रखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? 40 नंबर आपसे पूछा है। यहां पर आपका दिया है रायबरेली, फिर कानपुर दिया है, फिर इसके बाद आपका दिया गया है कौन सा? यहां पर दिया है आपका लखनऊ, फिर आपके बाराबंकी में। तो जैविक वाला जो आपका प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है आपके बाराबंकी में की गई है। राइट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यह किया गया है 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कह रहा है सितंबर 2020 में किस भारतीय बैंक ने जैविक कपास उत्पादन के लिए ऋण उत्पादन सफल लॉन्च करने की घोषणा किया है? यहां पर देखो दिया है ऋण उत्पादक सफल, ठीक है, सफल लॉन्च करने की घोषणा किया है। और ये आपका जो है कौन सा बैंक? तो आपका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सफल नामक एक यहां पर लॉन्च करने की घोषणा किया है, जो कि कपास उत्पादकों के लिए ऋण उत्पादक है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपसे, कोई बात नहीं आंसर दिख रहा है, बस रिवीजन ही तो करना है, कौन जीवन बीमा बना लेना है कि नहीं जीवन भर इसको बना रहना है ना। चलिए कह रहे हैं अगस्त 2020 में किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत किया है? याद रखिए यह नाम क्या है? शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत किया है। ये जो आपके जनजाति लोग होते हैं ना, जो यहाँ पर तेंदुपत्ता के माध्यम से बीड़ी बनाते हैं, है ना, उनके बारे में है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। याद रखिए तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बीड़ी बनती है, ठीक है, बीड़ी सुलगाने वाली बीड़ी, ठीक है, वही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत की पहली किसान रेल सेवा किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई है? ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली किसान रेल सेवा किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई है?
तो ये शुरू की है कहां पर, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पर याद रखिए आपके कहां पर, तो आपके महाराष्ट्र और आपके बिहार, ठीक है। ये भारत की पहली किसान रेल सेवा है जो कि आपके महाराष्ट्र और बिहार के बीच है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया। हाँ, यहां पर इससे जुड़े 2-3 पॉइंट पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के देवालाली, यहां जगह पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के देवालाली से बिहार में कहां पर, तो आपके दानापुर। देवालाली दानापुर तक की आपकी चली है, ठीक है ना। किसानों की आय जो आपकी 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, एक विशेष आपके इसी के तहत आपका है, ठीक है ना। और यहां पर याद रखिए जैसे आपका रेल में कम समय में सब्जी फसल आदि जल्द खराब ना हो, इसके लिए इसकी आपकी मदद हो गई है, ठीक है ना। और इसकी जो दूरी देख सकते हैं कि यह जो रेल है, यह रेल आपकी है सप्ताह में 1 दिन चलेगी एवं यात्रा के दौरान 31 घंटे 45 मिनट में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर जरूरी है, जितना यहाँ पर बायोडाटा है पूरा आपका जरूरी है, ठीक है ना। अगस्त 2020 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय राज्य के 2 गांवों को सुनामी के लिए तैयार सुनामी रेड्डी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, सुनामी रेड्डी जो प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, यह आपको किसे प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी बनेगा, आपके उड़ीसा में, ठीक है। बी नंबर उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि अगस्त 2020 में किस देश ने नाविकों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की पहल की है। मतलब देख लीजिए कि जो आपके नाविक हैं, नाविकों के लिए प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की पहल हो गई। तो यहां पर याद रखिए ये जो आपका भारत है, ठीक है, भारत ही कर सकता है ऐसा, है ना। या ऐसे उठपटांग काम भारत ही कर सकता है कि जो आपके नाविक हैं, नाविकों को ऑनलाइन परीक्षा कराने की पहल आपको दे दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया भाई साहब, तो ये किया आपके कब, तो 8 अगस्त 2020 को, 8 अगस्त 2020 को किया है। 8 अगस्त की डेट याद रखिएगा क्योंकि यहां पर कह सकते हैं 8 अगस्त क्यों याद रखना है, आपको 8 अगस्त, क्योंकि क्या हुआ था कि देखिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 8 अगस्त 2020 हो गया, शुभारंभ हुआ है आपके नई दिल्ली से, और इस 8 अगस्त की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की आपकी उद्घाटन की गई है। तो ये पॉइंट आपका जरूरी था क्योंकि 8 अगस्त को ही आपका पॉइंट आपका हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे हाल ही में किस राज्य ने अपने प्रदेश की सरकारी नौकरियों को अपने प्रदेश के निवासी के लिए सुरक्षित करने का फैसला किया है। मतलब ये एक ऐसा आपका राज्य बन गया है जो कह रहा है हम अपने ही राज्य के युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। जैसे कोई अपना होता है 5% कोटा रख लेता है दूसरे राज्यों वाले में, लेकिन इसने रख लिया है कि हम सिर्फ अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी देंगे। ये जो आपका बना है कौन, तो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कहा है सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रदेश के निवासियों को यहां पर सरकारी नौकरी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से किन हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी प्रदान नहीं किया गया है। तो यहां पर याद ही रखिएगा पट्टे पर मंजूरी के लिए हमने इसके पहले भी क्वेश्चन आपको बताया था। यहां पर याद रखिएगा आपके लखनऊ वाले इसमें शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि पीपी मॉडल के आधार पर पट्टे पर दिए गए हवाई अड्डे कौन से हैं, तो जयपुर का है, गुवाहाटी का है और आपका तिरुपंतर हवाई अड्डा है। इनको यहां पर पीपी मॉडल के तहत पट्टे पर दिए जाने की बात कही गई है, ठीक है ना। ये 3 आपके हैं, ठीक है ना। निर्णय किस लिए लिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया है, ठीक है ना। और याद रखिएगा अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी योजना का उद्घाटन कब किया। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी योजना, मतलब आपने देखा है बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल ने क्या किया, 4G केबल यहां पर बिछाने का निर्णय लिया और बिछा भी दिया है, जो कि यहां पर उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था, तो 10 अगस्त को हुआ था। 10 अगस्त को हुआ था, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 10 अगस्त 2020 को हुआ था। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है जुलाई 2020 में किस राज्य या संशासित प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए रोजगार बाजार नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। याद रखिएगा रोजगार बाजार नामक पोर्टल की लॉन्च किया है, जो कि आपकी दिल्ली ने किया है। और क्यों किया होगा, तो सिंपल सी बात है, कोरोना में क्या है, दिक्कतें सभी को आई हैं, इसलिए रोजगार बाजार की स्थापना कर दिया, सिंपल सी बात है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे जुलाई 2020 में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। याद रखिए वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन है, वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन है, जो कि आपके नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन का सी बनेगा, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर काम से कह रहा है कि जुलाई 2020 में अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है। मतलब कह सकते हैं जो अगरबत्ती बना रहे थे ना, अगरबत्ती बनाने वाले जो आपके कारीगर थे, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत यहां पर कार्यक्रम आपका शुरू किया गया। और ये मंत्रालय जो संबंधित है कौन है, तो ये मंत्रालय आपका सूक्ष्म, देखो लघु संबंधित आपका है ना, अगरबत्ती कौन बनाते हैं, तो आपकी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा आपकी योजना संबंधित है।
अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है? याद रखिएगा, जो आपकी स्कूली शिक्षा है साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई है डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020, ये किसने जारी किया है? तो आपके रमेश पोखरियाल है ना, रमेश पोखरियाल है, सभी लोग जानते भी होंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे, हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका आपका वही होगा, उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य एक ही होगा कि सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और सीखने के अंतराल को कम करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ने रहिएगा। हाँ, यहाँ पर 2-3 पहल आपकी लागू की गई हैं, 2-3 पहल आपकी लागू की गई हैं। जैसे राजस्थान में शिक्षा के लिए इस्माइल नामक एक पहल लागू की गई है। जम्मू कश्मीर में आपकी प्रोजेक्ट होम क्लास ये शुरू की गई है आपकी। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहार दुहार ये आपकी पहल लॉन्च की गई है। बिहार में उन्नयन पहल विद्या वाहिनी ऐप मेरा मोबाइल मेरा भारत ये बिहार में चालू किया गया है। दिल्ली में मिशन बुनियाद में आपकी पहल लॉन्च की गई शिक्षा से संबंधित। मध्य प्रदेश में ज्ञान पिटारा नामक और उत्तराखंड में संपर्क बैठक ऐप और मेघालय में आपके ई स्कॉलर पोर्टल ये आपका लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी ऐप है, जो कि कह सकते हैं कि पहल है इस शिक्षा को सुधारने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अभियान एक मास्क का अनेक जिंदगी की शुरुआत किया? यहां पर बताइए, एक मास्क का अनेक जिंदगी की शुरुआत किसने की? यहाँ पर जवाब देना है। पूरे क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन है सब आईएमपी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चारों तरफ घूमने से अच्छा है कि एक बार इस वीडियो को पढ़ लीजिए। क्लास चल रही है, क्लास में पढ़िए, क्लास चलिए, क्लास में पढ़िए, पूरी क्लास लीजिए, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, क्लास चलिए, पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अभियान एक मास्क का अनेक जिंदगी की शुरुआत किया है? यहां पर आपका 66 का जवाब क्या बनेगा? बी नंबर आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, बी नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे जुलाई 2020 में किस राज्य ने दुर्गम इलाकों में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सीडिंग ड्रोन के माध्यम से हवाई बीजारोपण का अभियान शुरू किया है? मतलब ऐसे स्थान पर जहां पर पौधे नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्थान जहां पर पौधे नहीं लगा सकते हैं वहां पर कह सकते हैं हवाई जहाज के माध्यम से वहां पर बीज का छिड़काव किया है। कहां पर किया है, कौन सी सरकार है? तो यहां पर याद रखिए आपकी यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा सरकार ने किया है, ड्रोन के माध्यम से ऐसी जगहों पर बीजारोपण किया है जहां पर कैसे दुर्गम इलाके थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न से पूछा गया है। प्रश्न से कह रहा है कि जुलाई 2020 में पवन हंस लिमिटेड उड़ान योजना के तहत किस राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? याद रखिए, इसमें 3 पॉइंट आपके जरूरी हैं कि ये एक पवन हंस लिमिटेड है, ठीक है, इसने शुरू किया है उड़ान योजना, इसके तहत किस राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो आपके उत्तराखंड में शुरू की गई है। ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर जरूरी है कि उड़ान योजना कहां पर? तो आपके उत्तराखंड में, ठीक है ना। कि कौन सी आपकी है? तो पवन हंस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपका देख लीजिएगा, ये आपके पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत जो आपकी की गई थी वो आपका उड़े देश का आम नागरिक इसके तहत आपकी की गई है, जिसकी शुरुआत 2016 में कर दी गई थी, ठीक है ना। योजना का परिचालन किसने किया है? पवन हंस लिमिटेड के द्वारा किया है। परिचालन मार्ग जो आपका देहरादून नई जो आपका टिहरी श्री और नगर गौचर है, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने दरवाजे पर आयुर्वेद लाने के लिए समझौता किया है। दिल्ली पुलिस ने आयुर्वेद पर मतलब दरवाजे पर, देखो दरवाजे बोला गया था ना, तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने दरवाजे पर आयुर्वेद लाने के लिए समझौता किया है। ये किसके साथ किया है? तो आपके कह सकते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ, अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है, यहां पर कह रहा है किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? ये सौर वृक्ष आपका याद रखिएगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है और कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं पावरफुल भी है। तो यहां पर याद रखिए आपका कौन सा देश है? तो आपका ये भारत है, ठीक है, भारत है जिसने एक सौर वृक्ष का निर्माण किया है। इससे 2-3 पॉइंट आपको याद रखिएगा। स्थान कौन से हैं? तो दुर्गापुर और का पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। इसकी सौर क्षमता की जो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 11.5 केवी आपकी है, और इसमें क्या क्या होगा कि इतने यूनिट आपकी ऊर्जा आपकी उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है ना। और यहां पर देख सकते हैं कीमत जो आपकी इसकी रही है 7.5 लाख रुपए रही है। 24 घंटे यहां पर सीसीटीवी कैमरे निगरानी रहेगी, ठीक है। हवा पानी मिट्टी आदि का विश्लेषण सेंसर आपका इसी में आपको सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने को बचाने की क्षमता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से बचा जा सकता है। चलिए, अगले पॉइंट में आते हैं। कह रहा आपसे यहां पर कि भारत ने सितंबर 2020 में होने वाले किस सैन्य अभ्यास से बाहर होने का निर्णय लिया है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न आपका है, याद रखिएगा कि भारत जो आपका है ये इस सैन्य अभ्यास से हटने के लिए निर्णय लिया था, जो कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हमने आपको पढ़ाया भी है, सभी प्रैक्टिस अगर आपने देखा है तो आपको लग रहा होगा कि आज का जो टेस्ट है पूरा निचोड़ है, पूरे 15 प्रैक्टिस सेट का निचोड़ आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर कावकाज, ठीक है, कावकाज जवाब का है, यहाँ पर जवाब आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इससे आपके लिए अलग होने के लिए निर्णय लिया है क्योंकि कोरोना की वजह से आपका ये हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं?
तो पाकिस्तान, चीन, रूस, संघाई सहयोग संगठन के अन्य देश इसमें शामिल है। ठीक है, स्थल कहां पर, रूस में आपका आयोजित होना था, आपके कहां पर, स्थान का क्षेत्र में होना था। ठीक है ना, और इसको कह सकते हैं कि बाहर होने के कारण क्या है, तो भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य संघर्ष, इसके कारण मुख्य कारण आपका इसके कारण से ये आपके यहां से हटे हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है आपसे कि किस राज्य सरकार ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी करने की घोषणा किया है। याद रखिएगा, ये आपकी देख लीजिए कि किस राज्य सरकार ने है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी करने की घोषणा किया है। ये किसने किया है, तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है आपका, ग्वालियर आपको संबंधित है, तुक्का भी लगा सकते थे, यहां पर ए जाएगा आपके मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आईएमपी हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है अगस्त 2020 में किस मंत्री ने कोविड-19 से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरैक्टिव गेम द कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया। तो ये काफी पॉपुलर रहा था उस समय कि जो कोरोना फाइटर है, कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया था आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने द कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया था। ऑप्शन राइट यहां पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा आपसे वेब पोर्टर www मनाको ऑनलाइन का संबंध किसे है। देखो दिया गया है मनाको ऑनलाइन आपका दिया है। ये जो संबंधित है किससे संबंधित है, जो आपके जुड़े हैं आपके ज्वेलर्स का ऑनलाइन पंजीकरण और आपका हॉल मार्किंग करना, ये जुड़ा है ज्वेलर का ऑनलाइन पंजीकरण और हॉल मार्किंग करने के लिए, ये आपका संबंधित है पोर्टर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न सबसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। मतलब कह सकते हैं अभी 10% लगभग आपको चल रहा है, और इसे 20% बायोइथेनॉल मिश्रण को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, 2030। लगभग देखा जाए 2030 तक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी आपके परिवर्तन हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है अगस्त 2020 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों को 5 स्टार प्रमाण दिया गया है। ये आपके शहर हैं, कितने शहर हैं जिसको 5 स्टार अर्थात 5 स्टार प्रमाण पत्र दिया गया है। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, बी आपकी 6। ठीक है, 6 शहरों को 5 स्टार प्रमाणन आपको दिया गया है। ठीक है ना, ये जो आपके 6 आपके हैं कौन से, तो आपके 5 शहर आपके यहाँ पर देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। तो इसमें कौन कौन है, तो आपका इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा और आपका अहमदाबाद। ठीक है ना, ये आपके हैं, कह सकते हैं कुल टोटल आपके 6 हैं, लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आपके 5 हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा और आपका अहमदाबाद। ठीक है ना, और वहीं पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के शहर में आपका 20 में लखनऊ को 12वां नंबर, आगरा को 16वां, गाजियाबाद को 19वां और प्रयागराज को 20वां नंबर आपको मिला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किस राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों की मदद हेतु एक संकल्प बुजुर्गों के नाम एक अभियान प्रारंभ किया है। याद रखिए बुजुर्गों की मदद के लिए है, बुजुर्गों की मदद हेतु एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अभियान प्रारंभ किया है। ये जो सरकार है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि बुजुर्गों की मदद के लिए एक संकल्प बुजुर्ग नाम का एक अभियान प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, राइट आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को एक अभियान के तहत गंदगी मुक्त भारत के रूप में किसने प्रारंभ किया है। फिर से प्रश्न पढ़िए कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को एक अभियान के तहत गंदगी मुक्त भारत के रूप में किसने प्रारंभ किया है। गंदगी से मुक्त भारत अभियान ये प्रारंभ किया है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ऑप्शन बी बनेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जिन्होंने गंदगी मुक्त भारत के रूप में यहां पर प्रारंभ किया अभियान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे यहां पर कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जांच में उत्कृष्टता के लिए 2020 में कुल कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा जांच हुई है, जांच के मुताबिक यहां पर कह सकते उत्कृष्टता के लिए 2020 में कुल कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, 121। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, मतलब काफी अच्छी तैयारी भी है। और याद रखिए ये आपके हैं कौन कौन है, तो याद रखिए यहां पर पुरस्कार पाने वाले जो आपके हैं कौन से, तो 15 पुलिसकर्मी जो आपकी जांच ब्यूरो से हैं, 10 आपके मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी हैं, 10 महाराष्ट्र से हैं, 8 उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं, 7 केरल के पुलिसकर्मी हैं, 7 पश्चिम बंगाल के, 21 महिला पुलिस आपके अधिकारी हैं। ठीक है ना, शेष जो आपके बचे हैं वो आपके अन्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने बुनियादी प्रशिक्षक विमान खरीदने की मंजूरी दिया है। तो कितने, यहां पर देखिए वायुसेना के लिए, किसके लिए, वायुसेना के लिए है, भारतीय वायुसेना के लिए कितने बुनियादी प्रशिक्षक विमान खरीदने की मंजूरी, प्रशिक्षक मतलब कहते हैं ट्रेनिंग वाले, है ना। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 106। कितने भाई, 106 विमान खरीदने की मंजूरी प्रदान किया है।
ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 2009। देखो मॉन्ट्रियल हमने आपको बताया था, मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा का एक शहर है, कनाडा का एक शहर है। दूसरा आपका बेहतरीन शहर आपका यहाँ पर कह सकते हैं मॉन्ट्रियल है ना। तो यहाँ पर देखिए कन्वेंशन 2009 के आधार पर कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के यात्रियों को मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में प्रति व्यक्ति कितना मुआवजा दे होगा। अभी आपने सुना था कि केरल में जो आपका हुआ था ना, कोझिकोड में एक आपका विमान हादसा हुआ था, उसमें से जो व्यक्ति मरे हैं उनको कितने रुपए मुआवजा मिला है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1.19 करोड़ रुपया। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर सी बनेगा 1.19 करोड़ रुपया इनको मुआवजा मिला है, याद रखेगा। अब इसमें से देख लीजिए 2-3 पॉइंट आपके हैं, तो आपको देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से आपके हैं। तो इसमें देखिए कोझिकोड विमान दुर्घटना में 2 पायलट थे और 18 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है ना। मतलब 2 पायलट सहित मतलब कुल 18 लोगों की यहाँ पर मृत्यु आपकी हुई है, ठीक है ना, अदर जो आपके दुर्घटनाग्रस्त हुए होंगे। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है तरफ से केरल के किस स्थल पर भारी बारिश बाढ़ भूस्खलन की वजह से 4 स्टेट श्रमिकों की बस्ती तबाह हो गई है। ये 4 स्टेट की बस्ती तबाह हो गई है, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो केरल का ये क्षेत्र है आपका मुन्नार क्षेत्र, ठीक है, केरल का मुन्नार क्षेत्र है, ये नंबर आपका हो जाएगा मुन्नार क्षेत्र, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, काफी लोगों की तैयारी है, जो लोग लगातार हमसे जुड़े रहे हैं, है ना, पूरे प्रैक्टिस सेट लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर सोल्व कराया था, उन्हीं का निचोड़ आपको देख रहे होंगे, आज मिल रहा होगा, पूरा रिवीजन हो रहा होगा, धनाधन तैयारी आपकी हो गई होगी। चलिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन से भारतीय तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत का 13 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया गया है। ये जो आपका है भारतीय तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत है, जिसका यहाँ पर शुभारंभ हुआ है 13 अगस्त 2020 को। नाम क्या है, नाम है इसका सार्थक, इसका नाम है क्या है, नाम है इसका सार्थक। जवाब यहाँ पर हो जाएगा सार्थक हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है आपसे देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। याद रखिए दक्षिण, देखिए देश की दूसरी है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के मुख्य अतिथि में हुआ। दूसरा पॉइंट है यह रेलगाड़ी अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश है और आदर्श नगर जो कि आपका दिल्ली तक आपकी चलेगी। अर्थात ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही किए गए हैं, है ना, दोनों ही पॉइंट आपके सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों पॉइंट आपके हो जाएंगे। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपके काम पर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कर लीजिएगा, ये आपके काम आ जाएगा। देख सकते हैं आपको दिया गया है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से, आदर्श नगर नई दिल्ली तक आपको किया गया है, ठीक है ना। और इसके पहले देश की पहली किसान रेल कहां चली थी, तो आपकी 7 अगस्त 2020 को देवलाली जो कि महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक आपकी चली थी, ठीक है ना, ये बजट में आपकी घोषणा किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, अच्छा देखो सब्जियों के बारे में वही आपको दिया गया, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। अब अगले पॉइंट आपसे दिया गया है फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया गया। यहां पर जवाब दीजिएगा, फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया गया, कब किया गया। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। और यहां पर कह सकते हैं कि फिट इंडिया यूथ क्लब में शामिल जो आपके हैं वो आपके देखो नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट गाइडिंग, ये सभी इसके आपके शामिल हैं, ठीक है ना। मतलब वही है, इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक के बीच फिटनेस को बढ़ावा देना, ठीक है। अगले पॉइंट के आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 9 अगस्त 2020 में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के नए भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। याद रखिएगा ये राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के नए भवन का उद्घाटन जो किया गया है कहां पर किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ये आपके नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के नए भवन का उद्घाटन कहां हुआ है, तो आपके नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है, प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है आपसे यहाँ पर कौन सा कह रहा है, अगस्त 2020 में किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे क्वेश्चन आपके बिल्कुल लल्लन टाप वाले हैं, समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सृजन पोर्टल जो लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा, तो आपके रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जवाब यहाँ पर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत द्वारा श्रीलंका को अपने किस नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भेजने का निमंत्रण दिया गया है। हमने आपको बताया था, जो उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे थे, तो आपका ये जो आपका है कुशीनगर का जो था, ठीक है, कुशीनगर आपका जो था ना, कुशीनगर का वही आपका दिया गया है। याद रखिए कुशीनगर हवाई अड्डा है। अगले पॉइंट आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा सप्ताह भर चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान को कहां से प्रारंभ किया गया। मतलब एक सप्ताह चला था गंदगी मुक्त भारत अभियान,
ये कहां से शुरू किया गया था, शुरुआत कहां से हुआ था, जवाब देना है। और शुरुआत हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ये आपके नई दिल्ली से है, जवाब यहां पर एक नई दिल्ली से हो जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको बता दिया है, एक मॉर्निंग में वीडियो आपको दिया था खेल से संबंधित, ये दूसरा वीडियो है, और लगभग हमको आपको 2 वीडियो और देना है, आपको रात तक 2 वीडियो और देना है। ये चारों पार्ट आप देखिएगा, चारों पार्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चन संभावनाएं मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, ठीक है ना। 100% नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा रहेगा कि यहीं से मिल सकते हैं। चलिए, कह रहा है यहां पर देखो आंसर कौन हो जाएगा आपका, नई दिल्ली हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है सितंबर 2020 में भारत के किस राज्य ने आपका मित्र नामक व्हाट्सएप चैट बोट लॉन्च किया है। ये देखो दिया गया आपका मित्र, और आपका मित्र नामक व्हाट्सएप आपका चैट बोट है जो कि लॉन्च किया आपके हरियाणा ने, ठीक है, हरियाणा ने आपका मित्र एक कह सकते हैं, वो एक व्हाट्सएप आपका ऐप है जो कि चैट बोट लॉन्च किया है आपके हरियाणा ने। अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर, कह रहा आपसे सितंबर 2020 में भारत की किस राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। याद रखिए, पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय जो लिया गया है, ये आपके कहां पर लिया गया है, जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब यहां पर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका उत्तराखंड हो जाएगा, सी नंबर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे, हाँ यहां पर देख लीजिएगा, ये सब आपको दिया गया उत्तराखंड। यहां पर याद रखिएगा, उत्तराखंड से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। याद रखिए, संस्कृत जो आपकी अगर क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आपकी संस्कृत है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर अगस्त 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए सृजन नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने, तो यहां पर जवाब हो जाएगा आपका राजनाथ ने शुरू किया है। याद रखिए, सृजन नामक जो आपका पोर्टल है आपके राजनाथ सिंह ने यहां पर लॉन्च किया है, ठीक है ना, जो कि आपके मेक इन इंडिया के लिए है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा समाधान से विकास नामक नई योजना की शुरुआत की है। देखो कौन सी आपकी है, समाधान से विकास, कोई भी आपका काम हो समाधान से विकास हो सकता है, तो समाधान से विकास नामक नई योजना की शुरुआत ये किया आपके किसने, तो आपके हरियाणा ने किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है, पॉइंट आपका अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर 20 अगस्त 2020 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित श्री सैलम पनबिजली संयंत्र में आग लगने की घटना दर्ज की गई। यह संयंत्र किस नदी पर आपका स्थापित की गई है। याद रखिए, देखिए कौन सी आपकी है, श्री सैलम पनबिजली संयंत्र, यहां पर आग लगी थी, जिसके कारण यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका है किस नदी पर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके कृष्णा नदी पर है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर कह रहा है 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान केरल के कालीकट हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान किस हवाई अड्डे से उड़ान भरा था। यह भी हमने आपको बताया था ना, 1 पॉइंट कितने करोड़ रुपए मिला है मुआवजा, है ना। तो यहां पर याद रखिए, इसने जो उड़ान भरा था वो आपके दुबई से भरा था, ठीक है, दुबई से भरा था, जो कि इसका नाम याद रखिएगा एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737, ठीक है, 737 इसका नाम भी याद रख लेना है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर हाल ही में बोंडा नामक जनजातीय समुदाय से कोरोना संक्रमण की पहचान की गई है। यह जनजातीय समुदाय मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं। देखिए कौन सी जनजाति है, हमने इसको भी आपको बताया था, बोंडा जनजाति जो आपकी है वो उड़ीसा राज्य में आपकी पहचान की गई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा पर ए नंबर आपके उड़ीसा, है ना। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर 1.9 करोड़, बहुत अच्छे, चलिए काफी हद तक आपके मतलब याद रहता है ना। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय समुदाय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां हुआ है। याद रखिए, ये राष्ट्रीय जनजातीय समुदाय सम्मेलन 2020 है, इसका आयोजन जो हुआ है आपके नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि हाल ही में भारत के किस राज्य के पारंपरिक मीठे पकवान खाजे, देखो मीठा पकवान है कौन सा, खाजे है, फिर आपका यहाँ मसालेदार हर्बल मिर्च है, और आपका मोयरा केला, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आपके कहां के हैं, तो सिंपल सी बात है, जवाब आपका हो जाएगा नंबर आपके गोवा में। बहुत बार हमने आपको करंट अफेयर ये वाली पढ़ा दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर देखो जीआई टैग क्वेश्चन एक बनेगा कि जीआई टैग मतलब पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था, तो दार्जिलिंग की जो आपकी चाय है, दार्जिलिंग की जो चाय है 2004 में पहली बार इसे जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि पहला भारतीय उत्पाद था, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखिए, जीआई टैग प्रदान किया जाता है 10 वर्षों के लिए, होता है 10 वर्षों के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा NRII एकीकृत पोर्टल अर्थात NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया। NRI, तो NRI जो आपका है याद रखिएगा, यहां पर आपका हो जाएगा नंबर आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। NRI जो आपका है इस लॉन्च किया है, ये आपके किसने, आपके उत्तर प्रदेश ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरे आपके क्वेश्चन अभी आप मिलेंगे, परेशान मत होइए। स्टार्टिंग में लगभग 10 क्वेश्चन आपके यूपी के हमने पढ़ाया था, अभी आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। चलिए कह रहा हाल ही में नई पुलिस नियमावली तैयार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। नई नियमावली आपकी है, याद रखिए, पुलिस के लिए नई नियमावली तैयार किया है, ये दूसरा देश जो आपका है ये आपका गुजरात है, ठीक है। कौन आपका, गुजरात है, बी नंबर आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। और याद रखिएगा
पहला देश कौन था? तो पहला देश जो आपका बना था वो आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। कोई नई नियम बनाने के लिए पहला जो आपका था आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका कौन बना है? तो आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि 3 अगस्त 2020 को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 को प्रारूप जारी किया गया है? ये देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का प्रारूप जो जारी किया गया है, ये आपका मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय, ठीक है। रक्षा मंत्रालय है तो आपका रक्षा मंत्रालय आपका हो जाएगा, रक्षा से रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा? पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा आनंद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? याद रखिए, 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये वर्षगांठ कौन सी है? तो आपकी 78वीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका आईएमपी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आने वाला है। 78 हो जाएगा, 78 आपकी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो कब मनाई गई है? तो 8 अगस्त को मनाई गई है ना। हमने आपको बताया था 8 अगस्त की डेट याद रखिएगा, क्योंकि अगस्त क्रांति के रूप में आपको यह मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 अगस्त होता है, ठीक है ना। और याद रखिए क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है ना। चलिए, और एक पॉइंट याद रखिएगा, आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कहां से हुई थी? तो आपकी मुंबई के गोलियारा टैंक मैदान से शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 को लोकसभा में पारित किया गया है। याद रखिए, जो होम्योपैथी बिल है, ठीक है ना, लोकसभा नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 को लोकसभा में पास किया गया है। कब पास किया गया? तो 14 सितंबर 2020 को पास किया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री देखिए कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृत की उत्पत्ति और विकास का समग्र अध्ययन के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो याद रखिए, संस्कृत जो आपकी है, इसकी कह सकते हैं कि इसका विकास के लिए, इसके अध्ययन के लिए कितने सदस्यीय समिति का आपका गठन हुआ है? तो याद रखिएगा, यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 है ना। काफी लोगों के जवाब बिल्कुल दनादन आ रहे हैं, और थोड़ा क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। कह रहा, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा घोषित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए संकल्पों में उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले हैं? मतलब 7 आपके ऐसे स्थल आपके चुने गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले आपके शामिल किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आईएमपी है। तो आपके कौन कौन से हैं यहाँ पर याद रखिएगा, आपकी झांसी और मेरठ, ठीक है। डी नंबर आपका हो जाएगा झांसी, और आपका मेरठ हो जाएगा। झांसी और मेरठ इनको यहाँ पर शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा, यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देखो ये 7 आपके हैं कहां पर? तो आपके देखो त्रिची है तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है, रायगंज पश्चिम बंगाल में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात में, झांसी उत्तर प्रदेश और मेरठ उत्तर प्रदेश। ये 7 आपकी चुने गए हैं, जिनमें से 2 आपके कहां पर हैं? तो आपके 2 आपके जो आपके हैं उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, अगस्त 2020 में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया? ये देश का सबसे बड़ा सबसे लंबा नदी रोपवे है, ठीक है ना। और इसका जो शुभारंभ हुआ है गुवाहाटी से किया गया, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो आपकी गुवाहाटी में हुआ है। ए नंबर आपका गुवाहाटी हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, सितंबर 2020 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के नए प्रशिक्षण संस्थान भवन की आधारशिला कहां पर रखी गई है? जो आपके स्वरोजगार है ना, इनको प्रशिक्षण मिलता है, इसके लिए जो नई आधारशिला रखी गई है वो आपकी कहां पर रखी गई है? तो आपके बेंगलुरु में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बेंगलुरु में राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के नए प्रशिक्षण संस्थान भवन की स्थापना की गई है, जो कि आपकी ई आधारित आपकी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपकी है। यहां पर आपका डी आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि किस देश की सरकार ने 2 सितंबर 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा किया है? तो यहां पर देख सकते हैं, जब प्रणब मुखर्जी का यहां पर देहांत हुआ था, तब ये आपका देश है जिसने राजकीय शोक घोषित किया था। राजकीय शोक किसने घोषित किया था? तो ये आपका बांग्लादेश। याद रखिए, बांग्लादेश ने राजकीय शोक यहां पर घोषणा किया था। अब यहां पर कुछ पॉइंट हमने ले लिया है जो कि आपके यूपी करंट अफेयर से हैं। इसके पहले भी हमने यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 10 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करा दिया था वीडियो के। यहां पर आपके वन लाइनर टाइप के हैं, वैसे इनको बता भी दिया। लगभग 5-6 क्वेश्चन है जो जरूरी है, हमें लगता है यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया है? तो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। जवाब यहां पर आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा व सप्लाई मित्र प्रोजेक्ट की लॉन्च किया है? तो याद रखिए, गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र, इसकी पोर्टल की आपकी शुरुआत किया उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है ना। बस जरूरी आंसर आपको पढ़ना है और दूसरा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कह रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय
तीसरी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपकरणों डिवाइसेज का वितरण किया है। तो याद रखिए जो आपके दिव्यांगजन है उनके लिए आपका किया है, जो आपके प्रयागराज में किया है, प्रयागराज में, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना को जानकारी के लिए आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। यहां पर याद रखिए, फिर से पढ़ लीजिए, किस राज्य की सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी के लिए आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है किस राज्य की सरकार ने सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश पारित किया था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश यहां पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि आईसीएमआर ने भारत के पहले राज्य के रूप में किस राज्य को कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दी है। पूल परीक्षण आपका पूछा गया, कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दिया है, जो कि ये पहला आपका राज्य के रूप में है, आपका उत्तर प्रदेश है। यहां पर याद रखिएगा कि ये आपके 10 व्यक्ति के परीक्षण के उपरांत सभी के सैंपल नेगेटिव आने पर ही, सभी नेगेटिव किसी भी एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने पर ही व्यक्तिगत परीक्षण आपका होगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सामुदायिक रसोई को जियो टैग मतलब जीआई टैग होगा, है ना, जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। जियो टैग मतलब कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी किचन है, तो जियो टैग करने वाला जो देश का प्रथम राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, सामुदायिक रसोई, ठीक है, सामुदायिक रसोई। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा है इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर इसकी सुनवाई आपकी होगी, ठीक है ना। और इसकी पहली जो शुरुआत हुई है वो आपकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय पे इसकी पहली शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है। याद रखिए, आयुष कवच कोविड की ऐप को लॉन्च किया है, आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है आपके उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। अगला दिया गया है कि प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। याद रखिए, प्रत्येक बेड के साथ एक वेंटिलेटर होगा और ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य जो आपका था वो आपका उत्तर प्रदेश था, जो कि राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं आपसे कि किस राज्य की सरकार ने पीपीई किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा किया है। जो आपकी पीपीई किट है उस पर 50% अनुदान देने की घोषणा किया है, ये आपके उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है ना। और यहां पर अगला दिया गया है कि किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को समाप्त करने की घोषणा किया है। जो आपके कर्मचारी हैं उनको जो भत्ता मिल रहा है उसको समाप्त करने की जो घोषणा किया है वो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। और कब तक, याद रखिएगा, इससे पूरे 31 मार्च 2021 तक राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी रोक लगा दी गई है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न से पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन कॉलिंग व व्हाट्सएप सेवा दामिनी की शुरुआत किया है। तो याद रखिए, आपकी दामिनी नामक जो आपका है इसकी शुरुआत आपके उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। हेल्पलाइन जो आपकी है ये आपका इतना है, हेल्पलाइन को भी आप रट लीजिएगा, 81 14 27 77 77, ठीक है। 9 बजे से 6 बजे तक आपकी हेल्प आपकी हो सकती है। अगला दिया गया है कि किस राज्य की सरकार ने गृह मंत्रालय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित करने की सिफारिश किया है, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर याद रखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको प्रतिबंधित करने की सिफारिश उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है ना। स्थापना 2006 में हुई थी, अध्यक्ष जो थे वो आपके ई अबूबकर थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों की लघु सूची चयन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो याद रखिए, जो आपके नागरिकता संशोधन हुआ है उसमें से लघु सूची जो कि आपके प्रवासी थे, ठीक है, प्रवासियों की लघु सूची शुरू करने वाला पहला आपका राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और यहां पर आपका याद रखिएगा, यहां पर कौन कौन से देश, तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए लोगों की ही पहचान होगी, हमने आपको करंट अफेयर में बताया भी था, ठीक है ना। ये आपके 3 देश याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ये किस राज्य से संबंधित है। यहां पर याद रखिए, सौरभ चौधरी जो कि आपके उत्तर प्रदेश से हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण में इन्होंने यहां पर जीता है, ठीक है ना। और यहां पर कह सकते हैं कि हरियाणा के जो आपके थे सरबजोत को रजत व अभिषेक वर्मा को कांस्य पदक मिला है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है, इंद्रधनुष अभियान 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किया गया है। ये इंद्रधनुष 2.0 है जो कि 35 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, 35 जिलों में, ठीक है ना। 8 बीमारियों के लिए जो आपका टीकाकरण होना है, ठीक है, 8 बीमारियों के लिए टीकाकरण, गर्भवती महिलाएं, 2 वर्ष से कम उम्र बच्चों को शामिल किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि 90% लोगों को टीकाकरण रखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे कहा है कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। याद रखिएगा, 23वें राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव है 2020, इसका आयोजन कहां पर, तो आपके लखनऊ में, ठीक है। कब से कब, तो आपके 12 से 16 जनवरी तक आपका होगा, ठीक है ना। और लगभग आपके सभी खत्म हो गए हैं। याद रखिए, 12 जनवरी क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और अगला दिया 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे बस,
किस राज्य की कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक चिड़ियाघर के निर्माण को मंजूरी दी है? हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में 2 चिड़ियाघर आपके जो थे, अब तीसरा चिड़ियाघर जो आपका है वह क्या उत्तर प्रदेश में है, नाम क्या है? तो ये आपके स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर है, जो कि यहाँ पर देख सकते उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो आपके गोरखपुर में है, गोरखपुर में, जो कि आपके 234 करोड़ की लागत से निर्मित आपका हुआ है। एक आपका लखनऊ में है जो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, ठीक है, और कानपुर में आपका है एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर। ये 3 ही आपके यहाँ पर हैं जो कि प्राणी उद्यान है, ठीक है। और यहां पर दिया है भारत के पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण किस शहर में किया गया है? याद रखिए ये भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है, जो कि याद रखिए आपके मेरठ में है, मेरठ में स्थापना आपका किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहां पर मेरठ हो जाएगा। और अगला दिया है नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत किस राज्य में गंगा यात्रा की शुरुआत हुई है? याद रखिए गंगा यात्रा की जो शुरुआत हुई है किसके तहत? नमामि गंगे मिशन के तहत। तो आपके उत्तर प्रदेश में हुई है। 5 दिवसीय इसका आयोजन आपका किया गया है, 5 दिवसीय, ठीक है ना। कहां से हुआ है? कहां से हुआ है? तो आपके बिजनौर जिले से, ठीक है, बिजनौर जिले से इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और अगले पॉइंट में आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? याद रखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गया, जो कि आपके वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में इसका किया गया है। लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को धन्यवाद।